1,000? आप मुझे 1,000 देते हो, मम्मी को 20,000। बेटा हार श्रृंगार माना जरूरी है, परंतु तुझे जो भी तुझे खर्चा मिलता है तुझे भी उसमें से कुछ ना कुछ जरूर बचाना चाहिए। यही लगा था, मम्मी ना अपने खर्चे के लिए पैसे लेते हैं। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, उनके सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। हाँ जी मम्मी। आगे बेटा ऑफिस से। हाँ आ गया। ओहो काफ़ी थकावट हो गई आज तो। अच्छा बेटा लगता है मुझे चश्मा भी ना दोबारा बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करवा देते हैं। मुझे सही से फोन भी दिखाई नहीं दे रहा। बनवा देते हैं, नंबर चेंज होगा लगता है। कल बनवा देते हैं। और वो आरव की फीस दे आया था स्कूल की? हाँ दे आया आते हुए। अच्छा आज ही सैलरी मिली है। ठीक है ठीक है। और आप भी कहीं सैर सूर कर लिया करो मम्मी, अब तो शुरू। और आज से कर लो आप सैर शुरू। हाँ हाँ करूँगी बेटा। और ये लो आप 20,000 है, ये रखो आप। ये लो पानी। पानी तो ठीक है, चाय बना ले अच्छी सी। ठीक। चलो मम्मी मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ हाँ फ्रेश ठीक है। हो जा, तब तक चाय बनती है। हाँ जी। ज्योति, हाँ जी। जो तूने पर्ची दी थी ना करियाने के सामान की, हाँ जी। वो मैं दे आया। सामान डलवा दिया वहां से, बस थोड़ी देर में आता ही होगा देने। ठीक है जी। और उसका बिल बना है 5,000। ये पैसे पकड़ और आएगा पैसे दे दियो उसे। ठीक है। और ये ले 1,000 रुपया तेरी जेब खर्ची। 1,000? आप मुझे 1,000 देते हो, मम्मी को 20,000। मम्मी के कितने खर्चे हैं जो इतने पैसे देते हो आप? ज्योति तू समझा कर, मम्मी शुरू से ये घर चलाते आए हैं, मम्मी को दुनियादारी की समझ है। मम्मी को ये पैसे देकर ना मैं निश्चिंत हो जाता हूँ बिल्कुल। सारा खर्चा तो आप करते हो, जो पैसे आपके पास बचते हैं वो मम्मी को दे देते हो आप। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। ज्योति तुझे तेरा खर्चा मिल गया ना, सब कुछ तो मम्मी ले देते हैं तुझे, ये तो तुझे वैसे दे देते हैं। चल अब तू चाय बना, तू ना टेंशन लिया कर। चलो मुझे तो पैसे मिल गए, चाय बना के ना मम्मी के घर जाती हूँ मेकअप का सामान लेने। मम्मी अभी ना 5 ही बजे हैं, मैं मम्मी के घर चल जाऊँ? मम्मी के घर? शनि इतवार को तो तू जाती जाती है, अभी आज क्या हुआ है जाने को? थोड़ी देर में आ जाऊंगी मम्मी मैं। जा चली जा फिर। ये भी ना पैसे मिलते नहीं और भाग लेती है अपनी माँ के घर। अभी कुछ बाजार घूमने निकल जाएगी वहां अपनी माँ को साथ लेके। इससे भी पैसे नहीं टिकते इसके हाथ में। मम्मी, ये ले ज्योति तू। मम्मी नमस्ते। आ गई मेरी मट्टो। हाय मैं तो तुझे याद कर रही थी कब से। आ जा। और तू तो शनि इतवार को आती है, आज कैसे आ गई? बस मम्मी मैंने ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी इसलिए आ गई। अच्छा आप बताओ ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। बस तू सुना, और कैसे निकल रहा है टाइम? ठीक है सब? क्या बताओ मम्मी, मुझे तो काम वाली समझते हैं, हर महीने ना 1,000 रुपया दे देते हैं मुझे। जहाँ तक बेटा मैं जानती हूँ दामाद जी तो इतने अच्छे हैं, वो तो तुझे सर आंखों पे बिठाते हैं। और तेरी सास की बात है, वो तो तुझे इतना प्यार करती है, और सारी वो तो बहुत ही समझदार है। तो तू करती क्या है इसे 1,000 का? बस मम्मी मेरे भी तो खर्चे होते हैं। सूट तो तुम्हारे सारे अंजलि की दुकान से आते हैं, और तेरी मम्मी हमेशा वहां पे इकट्ठा हिसाब करती है। और चप्पल और सैंडल हैं वो भी मुझे लगता है तेरी मम्मी लेके आती है, तेरी सास लेके आती है। तो तेरे ऐसे क्या खर्चे होते हैं अलग से? मम्मी मेरे भी खर्चे होते हैं, और आपको पता है मम्मी को ना 20,000 रुपये दिया इन्होंने खर्चे के लिए। आज तो ना मैं बात करूंगी
सारा खर्चा मैं ही देखूंगी। ऐसी ना गलती भी ना करना दोबारा बेटा। तू ये बता कि तेरी सास को तो 20,000 रुपया मिलता है, ये तो तूने देख लिया, और वो उसमें से बहुत सारी बचत भी करती है। तू ये बता कि तुझे जो 1,000 रुपया मिलता है, तू उसमें से कितने पैसे बचाती है हर महीने? मम्मी सिर्फ 1,000 रुपये, उसमें मैं क्या बचाऊं मैं? पिछले महीने तुझे पता ही है ना कि तेरे पापा कितने बीमार हो गए थे। मम्मी अब तो ठीक है ना पापा? हाँ हाँ, तेरे पापा तो ठीक हैं, पर तुझे एक बात नहीं पता कि वो बहुत दिनों तक जब अस्पताल रहे थे तो कितना खर्चा हुआ था वहां पर। हाँ मम्मी, वो ना अस्पताल बहुत महंगा था। और बेटा उस समय हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं। तब तेरी सास ने 25,000 रुपया मुझे दिया था कि हॉस्पिटल में कोई ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। तेरी सास बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो किसी के दुख सुख में काम आती है। यदि वो 4 पैसे बचा के रखती है तो वो काम आते हैं। तुझे तो 1,000 देती है तो तू पूरे खर्च कर देती है, उसे 20,000 देते हैं तो उनको पूरे घर की टेंशन है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हर महीने हमें दिखाई नहीं देते और अचानक से आ जाते हैं, वो सारे भी तो तेरी सास ही पूरे करती है ना खर्चे। और तुझे तो पता ही आज लगा है कि तेरी सास ने तेरे पापा बीमार होने पे पैसे दिए थे हमें। मम्मी ने 25,000 रुपये दिया था मम्मी? हाँ बेटा हाँ। मम्मी मुझे तो ना यही लगा था मम्मी ना अपने खर्चे के लिए पैसे लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो तुझे अभी तक उन जिम्मेवारियों का कुछ भी पता नहीं है। सच में मम्मी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद ना मैं कोई गलती नहीं करूँगी। आज ही मुझे 1,000 रुपये मिले, मैं भागी भागी ना आपके पास आ गई खर्चे के लिए। और ना मैं मम्मी आज से ही अपनी ना बचत करती हूँ। बिल्कुल सही बात है बेटा। और वैसे भी तेरे पास कितना मेकअप का सामान है, तो हर महीने जितने पैसे वो तुझे देते हैं तू सिर्फ मेकअप के सामान में खर्च कर देती है। बेटा हार श्रृंगार माना जरूरी है, परंतु तुझे जो भी तुझे खर्चा मिलता है तुझे भी उसमें से कुछ ना कुछ जरूर बचाना चाहिए। चलो मम्मी मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, चले जाना, चाय तो पी के जा। और मार्केट नहीं चलना अब तूने? नहीं मम्मी, आज से ना मैं बचत करूँगी, मैंने नहीं जाना। थैंक ये यू ना मम्मी। मेरी समझदार बेटी। चलो मम्मी मैं जाती हूँ। ठीक है। मम्मी क्या बात ज्योति, तू अभी वापिस आ गई? गई नहीं मार्केट वहां से अपनी मम्मी के साथ? नहीं मम्मी, आप ना मुझे एक बात बताओ, जब पापा बीमार थे आपने पैसे दिए थे? हाँ बेटा। मम्मी आपके पास इतने पैसे थे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जो भी मुझे हर महीने खर्चा मिलता है मैं उसमें से कुछ खर्चे करती हूँ और बाकी के पैसे ऐसे ही बचा के रखती हूँ। कब कोई दुख सुख आ जाए अचानक जिंदगी में पता तो नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि ये बात तुझे बताने की जरूरत थी मुझे। और अब बेटा तू भी ऐसे ही समझदारी से चला कर। हाँ मम्मी, अब से ना मैं भी समझदार बनूंगी, कोई फालतू खर्चा नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो हर किसी को समझदारी से चलना चाहिए। और मेकअप के सामान के ऊपर तो खर्चा देख के करना चाहिए। ये चीजें तो ऐसी होती हैं कि जितना मर्जी इन पे खर्च कर लो, परंतु हमें हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दुख और सुख का पता नहीं होता कब आ जाए, तब सिर्फ पैसा ही काम आता है। और आप सभी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जितने भी आपकी इनकम है उसका 10% 20% कुछ ना कुछ आप जरूर बचा के रखिए अपनी जिंदगी में दुख और सुख के लिए। बढ़ती हुई महंगाई और जिम्मेदारियों के बीच आजकल हर कोई बचत करना चाहता है, परंतु खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि बचत नहीं कर पाता। तो बचत करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें, बजट बनाकर खर्चा करें और इच्छाओं और ज़रूरतों को समझें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।